की करते तो मैं उनका नाम चलाता, लेकिन अभी राहुल जी की तारीफ कर रहे हैं शाहिद अफरीदी, सुनिए ना, कह रहे हैं अच्छे आदमी है, पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। गले में हाथ डाला वो छोटी चीज है, मिल बैठ के बाजू में बैठ के खाना खा रहे, मैच देख रहे, वो डार्लिंग नहीं है। अभी दूसरी बात, अमित शाह जी तो आपके बड़े नेता है सुधांशु जी, थोड़ा उनका भी बता देता हूं मैं, उनका भी वीडियो चला दो, जरूर चलाओगे, मुझे विश्वास है अमित जी आपको और आपके चैनल पे। उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच रोकना है ट्राइलेटरल इसमें, मल्टीलेटरल इसमें तो आईसीसी निर्णय ले। भैया आपका तो बेटा है सुनील गावस्कर ने क्या कहा, आपका बेटा अध्यक्ष है सुनील गावस्कर ने क्या कहा कि हम नहीं खेलते, खिलाड़ी नहीं खेलते। जब गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है खेलने का, इसलिए खिलाड़ी खेल रहे। दो सुधांशु जी जवाब, कहो अमित शाह जी जाके क्या कहा था आपने, चलाओ अमित शाह जी का वीडियो, चलाओ अमित शाह जी का वीडियो, देखता हूं मैं कितना माता है आपके चैनल में, अमित देवगन में माता कितना है देखता हूं मैं अभी, चलाओ अमित शाह जी का वीडियो। सुधांशु द्विवेदी जवाब नहीं, अमित शाह जी का वीडियो मैं आपको बोल रहा हूं। जवाब देता हूं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, अरे काहे परेशान हो भैया, हम दे रहे हैं इतना, काहे परेशान नहीं हूं मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, मैं अमित शाह जी की बात पूछ रहा हूं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं। जवाब दे रहा हूं मेरे भाई, अभी मैंने लगता है आपने मेरा डेपुटेशन पिछला नहीं कहा था। वक्तव्य नहीं सुना। मैंने साफ कहा कि मैच यूएई में हो रहा था, और अगर यूएई में हम सिक्योरिटी कारणों से छोड़े तो यूएई के साथ जो भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है यूएई के साथ, सोचिए कितने बड़े षड्यंत्र के ये लोग कारक हैं। आपके बीच में नहीं बोले, आपके बीच, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे, मेरा प्रश्न सुधांशु जी ये है, ये किरण रिजिजू जो नाराजगी है जिसपे वो किरण रिजिजू को कांग्रेस प्रवक्ता एक चमचा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने क्यों बोला राहुल गांधी हैज बीन द डार्लिंग ऑफ पाकिस्तान। शाहिद अफरीदी और पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी को अपना नेता बना सकते हैं। मैं एक बात दर्शकों से कहना चाहता हूं, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप एक बार शाहिद अफरीदी का चेहरा हटा दीजिए और केवल ये वर्ड सुनिए। ये वर्ल्ड बाय वर्ल्ड वही हैं, अक्षरशः लफ्ज ब लफ्ज वही है जो इंडी गठबंधन बोलता है, यानी पाकिस्तान के लोग एज इट इज बोलते हैं। मैं कह रहा हूं 2024 के चुनाव में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का ट्वीट जाके कोई देख ले, उसने क्या कहा, मोदी हटना चाहिए, बीजेपी पावर से जानी चाहिए, उसके बाद जो होगा वो देख लेंगे। अगर आप एक बार वो पाकिस्तान हटा दे तो ये ट्वीट तो वही है जो इंडी गठबंधन के नेता बोलते थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और ये मैंने आपको पहले उदाहरण बहुत सारे कोट कर दिए, इमरान खान का कोट कर दिया जिसमें वो सीधे सीधे कह रहे थे सिद्धू के सामने कि जब तक ये लोग हैं संबंध नहीं सुधरेंगे, जब आप लोग आएंगे तब संबंध सुधरेंगे। उसके बाद भी समझ में नहीं आता। और फिर मैं मैच वाले मुद्दे पे कहना चाहता हूं, यूएई में मैच हो रहा था, यूएई से भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, भारत की यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, इंडिया यूरोप कॉरिडोर में यूएई हमारे साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के मुद्दे के ऊपर यूएई ने हमारा साथ दिया हुआ है। अगर आप देखें, और प्रधानमंत्री जी को भी उसने ऑर्डर ऑफ साइड दिया हुआ है। अगर आप देखें, आप यूएई से संबंध खराब करवाना चाहते हैं भैया, ओवरटी हो या मैं आपने इंडिया लाइंस की बात करी तो डॉक्टर अनुराग भदौरिया को मैं लेके आता हूं, पाकिस्तान को ही फायदा पहुंचाना चाहते हैं। अनुराग ढांडा को लेके आता हूं। एक सेकंड जवाब देना, नहीं 10 सेकंड। अच्छा अमित जी 10 सेकंड, गलत बोल रहे, झूठ बोल रही है, मैं बता रहा हूं। एक अनुराग भदौरिया पहली बार बोल रहे हैं, अब आपको 15 मिनट हो गए सर। 10 सेकंड, ठीक है 10 सेकंड बोलिए। यूएई के हमारे रिलेशन अलग है, आईसीसी एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, आईसीसी निर्णय ले सकती है। सिक्योरिटी का रीजन देके झूठ मत बोलो। जब अगर ऑपरेशन सिंदूर चालू है तो चालू ऑपरेशन सिक्योरिटी का निर्णय लेती है, क्या बात कर रहे हैं? सिक्योरिटी का रीजन गवर्नमेंट लेती है, आईसीसी नहीं लेती है। लेकिन देखिए ये एक बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है, ये एक बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है समाजवादी पार्टी के लिए भी, ये बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है समाजवादी पार्टी के लिए भी। आपने बोला ट्रंप के आगे झुक गए, अनुराग भदौरिया, आपने बोला ट्रंप के आगे झुक गए। आज इशाक डार मंत्री कह रहा है कि नहीं झुके, मोदी ने देश को नहीं झुकने दिया, और सीधे तौर पे कह रहा है कि अमेरिका के कहने के बावजूद नहीं माने नरेंद्र मोदी और भारत, सीधे तौर पर। और शाहिद अफरीदी राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है जो आपके गठबंधन के साथ है। क्या यह एक बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हो गई है? देखिए मैं तो कह रहे थे, सुधांशु जी कह रहे थे इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मैच के बारे में। मैं परेशान हूँ, बिल्कुल परेशान हूँ। किस लिए? मेरी बहनों का सिंदूर उजड़ा है, शायद आप उसका दर्द ना समझ पाते हो। और जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा है और जो उजाड़ने वाला आतंकवादी देश के साथ क्रिकेट खेलेंगे और फिर बहाना देंगे बायलैटरल नहीं था, ट्राइलैटरल हो रहा था, यूएई से संबंध खराब करना चाहते हैं। अरे भैया, हमारी बहनों के सिंदूर से बड़ा कुछ नहीं होता। आप कह रहे थे सिंदूर और पानी एक साथ नहीं बहेगा, मैच एक साथ होगा। आपके नेता उनके साथ बैठ के मैच देखेंगे, वो फोटो वायरल नहीं करेंगे,
उनके साथ गलबैयां करेंगे, वो फोटो वायरल नहीं करेंगे, मैच होगा। अरे भैया, इसी तरह से आप 2014 में किस तरह से गोल पोस्ट बदलते, पहले क्या बोलते थे, परिवारवादी का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, फिर जब 2014 के बाद इनको सरकार बनाने की जरूरत पड़ी, इन्होंने फिर आप लोगों को टिकट दिया, सिंधिया फैमिली ले आए, राजनाथ सिंह का बेटा ले आए, तब क्या कहने लगे, परिवारवाद का मतलब होता है परिवार से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। विषय में बोलिए, आप तो वही 2.5 महीने पुरानी बात बोल रहे हैं। मैं आपसे सवाल, अनुराग भदौरिया, मेरा प्रश्न बड़ा सिंपल है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और सिर्फ विदेश मंत्री नहीं है, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। इशाक डायर कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने का डोनाल्ड ट्रंप का दावा उन्होंने खारिज किया है। उन्होंने पहली बार मना करा है कि भारत ने नहीं सुनी ट्रंप की, मोदी ने नहीं सुनी। आज आप अपने शब्दों को इस लाइव कार्यक्रम में वापस लेंगे, हाँ या ना? मुझे 60 सेकेंड तो बोलने दो आनंद प्रेट, ऐसे कैसे चलेगा भैया? विषय में बोलिए। हंटर की तरह खड़े हो जाओगे तो फिर हम जवाब कैसे देंगे, बताइए। बिल्कुल, आप कुछ बोलने का 60 सेकंड दीजिए ना मुझे। आपको मैंने 40 सेकंड दिए, आप अपने शब्द वापस लेते हैं, हाँ या ना? ठीक है, आप रुकिए। मैं जल्दी बोल रहा हूं। ये 2014 में कहते थे कि परिवारवाद नहीं आएगा, परिवारवाद से कोई आदमी लड़ेगा तो परिवारवादी होगा। बाद में ये कहने लगे परिवारवादी ऐसा नहीं होता है, परिवारवाद का वो जो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है वो परिवारवादी होता है। आप गोल पोस्ट यहां बदल रहे हैं। परिवारवाद की बात कैसे आगे मैच होता है? परिवारवाद की बात कैसे आगे पाकिस्तान के साथ करेंगे? आपको परिवारवादी दिखाई दे रहा है। ये पाकिस्तान वाले इशाक डार के मामले में परिवारवाद कहां से आ गया अनुराग जी? ये परिवारवाद आ कहां से गया? इशाक डार की बात हो रही है, शाहिद अफरीदी की बात हो रही है। 40 सेकंड भी नहीं 40 सेकंड दोगे तो मैं फिर 10 कैसे सेकंड काम? भी पहले आपको नहीं बोलते हो 60 सेकंड, फिर मैं कह रहा हूं 40 सेकंड, फिर बोलते हो 30 सेकंड की बात कर रहा हूं। अरे भैया, कांग्रेस के 5 सेकंड विषय तो में बोलने तो बोल रहे थे, दो। आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं। परिवारवाद का क्या मामला है? परिवारवाद का मामला क्या है? यहाँ कोई यादव फैमिली की बात हो रही है, यहाँ कोई ठाकरे फैमिली की बात हो रही है, यहाँ कोई बादल फैमिली की बात हो रही है। कहाँ परिवारवाद का मामला? अपनी बात कह, परिवारवाद का मामला क्या है? अनुराग भदौरिया, विषय पे क्यों नहीं बोलते आप? विषय पे बोलिए प्लीज। अरे भैया, फिर मैं आपको 40 सेकंड दे रहा हूं, विषय में बोलिए। मैं बोलूंगा ना भाई, 10 सेकंड बोलता नहीं, इतनी जल्दी बोल रहा हूं तो भी नहीं बोलने दोगे। आप समय लौट कर दो, मुझे कितना बोलना है। ठीक है, विषय में बोलिए, 50 सेकंड का वक्त अपनी बात भी है। विषय में बोलेंगे, 50 सेकंड का वक्त है। अच्छा देखिए, अब मैं बोल रहा हूं, शुरू करता हूं 50 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी 2014 में परिवारवादी जो होते हैं, जो परिवार के सदस्य होंगे उनको परिवारवादी कहा जाएगा। बाद में इन्होंने फिर अपने सदस्यों को बीजेपी ने टिकट देना शुरू कर दिया। फिर कहते नहीं, परिवारवादी होता है जिसके अंदर में परिवार यहाँ जो परिवार का आदमी होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसी तरह आज मैच के बारे में कहने लगे, नहीं जब इंडिया पाकिस्तान खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे, जब सब लोग साथ खेलेंगे तो खेलेंगे। अब आपका जवाब दे रहा हूं। आप बात पूछ रहे हो कि जो हमारे पाकिस्तान का जो मंत्री कौन है, मंत्री हम तो नाम हमारा पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान उन्हीं का है। नाम भी नहीं सुनना पसंद करते हम। नहीं, हम तो पाकिस्तान का नाम लेना ही पसंद नहीं करते। अरे तो हमारा पाकिस्तान क्यों कर रहे हो? वो आनंद दुबे ने भी सर पकड़ लिया। मैंने कहा मैं तो उनका नाम लेना पसंद नहीं करता, मुझे बोलने तो दो। मैं तो उनका नाम लेना ही पसंद नहीं करता। सवाल ये है कि इस देश के अंदर में मुद्दों पे बात कब होगी? मैं कहता हूं कि हमारा, अगर आपकी बात मान लूं, हम आपकी बात मान लेते हैं। पाकिस्तान के तो किसी भी नेता की, पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर की, व्यक्ति की तो मैं बात मानता ही नहीं, ना सुनता हूं। देखिए, उनकी बात में धोखेबाज लोग हैं, वो हमारे दुश्मन वापस लेते हैं। उनकी बात को क्या मैं मलूक नागर बात करता हूं। मलूक नागर, अब तो सबके सामने आ गया सब कुछ। अरे देखिए, वो राहुल गांधी जी की तारीफ करेंगे ही, क्योंकि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध होता है तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके साथी वो प्रश्न पूछते हैं जो पाकिस्तान पूछता है, वो बात कहते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाता है, वो बात कहते हैं जो देश के खिलाफ जाता है। तो राहुल गांधी की तारीफ नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? जहां तक बात है, इन्होंने सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोगों ने बिल्कुल उठा करके रख दिया हर टेलीविजन पे कि ट्रंप के कहने से करा, ट्रंप के कहने से करा। आज पाकिस्तान का विदेश मंत्री और पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री जो इसाक डार है, अगर वो कह रहा है कि युद्ध के समय हमने बात करी तो भारत ने यह कह दिया हम किसी दूसरे देश की मध्यस्थता नहीं सहन करेंगे और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी और घुटने के बल गए, वो जाकर के जब उन्होंने युद्ध बंद करा तो आज सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के मुंह पे जोरदार राजनीतिक तमाचा है कि इन्होंने 2-3 महीने बगैर मतलब की बातें करी। बहुत बड़ी खबर, बीजेपी ने बयान जारी कर दिया है। राहुल गांधी अब झूठ फैलाना बंद करें। इशाक डार के बयान पर बीजेपी का बहुत बड़ा पलटवार है। अब तो पाकिस्तान भी कबूल कर रहा है कि तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं हुई, सीज फायर में तीसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं था। यह बड़ी डेवलपमेंट है, वाकई ये इंडिया अलायंस के लिए
बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है। बिहार चुनाव से पहले जिस तरह से राहुल गांधी की तारीफ कर दी है शाहिद अफरीदी ने और कहा है कि अच्छे नेता हैं, पॉजिटिव नेता हैं, पॉजिटिव माइंडसेट है और साथ ही साथ ये बीजेपी इस पर बहुत बड़े तरीके से हमलावर है। अमित मालवीय ने कुछ देर पहले ट्वीट करा है, ये बड़ी स्टेटमेंट है। मैं